आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। इंसान को क्या हो गया है? क्यों वो इंसानियत भूलकर हैवान बन रहा है? क्यों मरती जा रही हैं उसकी संवेदनाएं? बेजुबान जानवरों पर ऐसी जातियां क्यों? क्यों ऐसे कुकृत्य करते हुए उसके हाथ नहीं कांपते? उसकी रूह क्यों नहीं रोती? जानवरों के लिए जल्लाद क्यों बन गया है इंसान? क्या सिर्फ पैदा होने भर से इंसान इंसान हो जाता है? इस साल कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे ये सारे सवाल पैदा हुए। चाहे केरल में गर्भवती हथिनी के साथ की गई बर्बरता हो या फिर दादरी में कुत्ते के साथ की गई हैवानियत, ये घटनाएं बता रही हैं कि इंसान ने अपने और जानवरों के बीच का फासला खत्म कर दिया है। अब यह फैसला करना मुश्किल हो गया है कि जानवर कौन है। हिंदू धर्म में पेड़ पौधे से लेकर छोटे छोटे जीवों को धर्म से, आस्था से जोड़कर उनकी पूजा करने का विधान है। इसके पीछे सोच है कि इंसान कुदरत को सम्मान दे, उसका संरक्षण करे, ना कि उसका दोहन करे। तभी सांप को हमारे देश में पूजा जाता है। नाग पंचमी के दिन विशेष पूजा की जाती है। लेकिन क्या बाकी दिनों में सांपों की रक्षा, सुरक्षा, सम्मान, पूजा होती है? उन्हें वो सम्मान या जीने का अधिकार मिलता है? नूह से आई तस्वीरों को देखकर तो नहीं लगता कि इंसान जीवों के साथ जीने की परंपरा को जिंदा रखना चाहता है। तस्वीरें ऐसी हैं कि किसी का भी दिल दहल जाए। ये वीडियो आपको विचलित कर सकता है। ये वीडियो देख आपको गुस्सा आ सकता है। ये वीडियो मानवता को शर्मसार करता है। वो तड़पता रहा, दहकते अंगारों से खुद को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन जानवर दिल इंसान का दिल नहीं पसीजा। आग की लपटें उसके शरीर को जला रही थी। उसकी हालत देख आप भी सांप की तड़प का अंदाजा लगा सकते हैं। पूरी कहानी क्या है और कहां की, इसकी जानकारी विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन पहले जानवर के भेष में इंसानी करतूत की शर्मनाक तस्वीरें देखिए। आग की लपटें और उसके ऊपर एक जिंदा सांप जो तड़प रहा है, लेकिन उसे हाथ में थामे ये इंसान जरा भी नहीं हिचकता। इसका दिल अभी भी पत्थर बना हुआ है और तब तक पत्थर बना रहता है जब तक ये सांप यहां जिंदा तड़प तड़प कर मर नहीं जाता। तस्वीरें नूह की। सांप को जलाने का आरोप रामकिशन नाम के एक जेई पर लगा है, जिसे पावर हाउस में 5 फीट लंबा जिंदा सांप मिला। तो उसने सांप को भगाने या वन्य एवं पर्यावरण विभाग को सूचित करने के बजाय खुद ही पकड़ा। उसके बाद जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इसने पावर हाउस में बाकायदा आग जलाई और फिर सांप को जिंदा जला डाला। हैवान जेई ने इसकी बाकायदा वीडियो भी बनाई और फिर वायरल कर दी। वीडियो वायरल होने पर भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड के जिला अध्यक्ष मोहम्मद जुबैर ने इसके खिलाफ कड़ा संज्ञान लिया और जेई के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। एक जेई ने बिजली बोर्ड में जेई है और उसने जानबूझ करके सांप की कड़ी तोड़ दी और कड़ी तोड़ते हुए आग जलाकर उसको इतना परेशान, इतनी तड़पा, इतनी आत्मा को उसकी को दुख दिया है जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। मैंने शिकायत भी की है, थाना में भी, जीव जंतु कल्याण बोर्ड में भी दी है। वन्य जीवों की इस प्रकार हत्या करने और उनके साथ बर्बरता की ऐसी कई कहानियां हैं, जहां कभी उन्हें जिंदा मार दिया जाता है तो कभी इस तरह उनके साथ बर्बरता की जाती है। और यही वजह है कि आज ये लुप्त होते जा रहे हैं।
ऐसे में इस तरह की क्रूरता पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है ताकि अन्य कोई इस तरह किसी के साथ बर्बरता ना करे। कासिम खान, न्यूज़ 18 नूह। इंसान के जानवर बनने की ये कोई पहली घटना नहीं है। अब से पहले न जाने कितनी बार इंसान की बर्बरता ने सोचने पर मजबूर कर दिया कि इंसान हैवान क्यों बन रहा है। केरल में गर्भवती हथिनी के साथ की हैवानियत के बाद दादरी और मोहाली में कुत्तों के साथ अपने आप को बुद्धिजीवी कहने वाला इंसान ऐसे पेश आया मानो उससे बड़ा हैवान इस धरती पर दूसरा कोई नहीं है। यकीन नहीं हो रहा तो ये रिपोर्ट देखिए। इंसान की संवेदनाएं खत्म हो चुकी है। उसके भीतर का इंसान धीरे धीरे मर रहा है। तभी तो वहशीपन पर उतर रहा है, वरना इस बेजुबान ने उसका क्या बिगाड़ा था जो एक इंसान ने उसे यूं रौंद दिया। ये सीसीटीवी फुटेज इंसान की इंसानियत को बयां कर रही है। मोहाली के 3B2 में कुत्ते के साथ बर्बरता की गई। सब कुछ आंखों से देखने के बाद भी कार चालक कुत्ते को कुचलता हुआ आगे बढ़ गया। इस क्रूरता के कुछ ही देर बाद कुत्ते की मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। ड्राइवर लाइसेंस मिलता है हमको, तो हमारे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है उसके साथ कि वी हैव टू ड्राइव वेरी केयरफुली ऑन द रोड, बिकॉज हम एक सिर्फ जानवर को ही नहीं इंजर कर सकते, हम एक छोटे बच्चे को रोड पे और somebody who is walking on the road, be it old people, हम उनको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। एंड एज यू कैन सी इन दिस वीडियो, ये सिर्फ नेग्लिजेंट ड्राइविंग का केस नहीं है, ये जानबूझ के डॉग को मारा गया है। बिकॉज फ्रॉम अ वेरी डिस्टेंस द ड्राइवर कुड सी के सामने इन द सेंटर ऑफ द रोड डॉग खड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने गाड़ी को स्लो नहीं किया। देयर इज अ टर्न पे भी उसने गाड़ी को स्लो नहीं किया। एंड टू योर अस्टॉनिशमेंट, उसने सिर्फ फ्रंट व्हील ही नहीं चढ़ाया गाड़ी पे, डॉग पे, उसने रेयर व्हील को भी डॉग के ऊपर चढ़ाया। एंड उसके बाद भी वो रुका नहीं जस्ट सी के क्या हुआ है, क्या चीज़ नीचे आ गई है, और अगर कोई चीज़ नीचे आ गई है तो क्या वो जिंदा है, नहीं है, और वो इररिस्पॉन्सिबली वहाँ से चला गया। वी हैव लॉन्च्ड द FIR येस्टरडे, कल शाम को यहाँ मटौर पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे हमने FIR करवा दिया है। एंड अभी डॉग का पोस्टमार्टम भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल मोहाली में हो गया है। एंड येस, वी आर गोइंग टू टेक इट फर्दर, वी आर गोइंग टू ब्रिंग हिम यू नो। बेजुबान जानवरों के साथ हैवानियत के किस्से कई हैं। कुछ दिन पहले ही दादरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वीडियो में एक कुत्ते को एक युवक टांगे पकड़कर घुमाता दिख रहा है और फिर उसे बेरहमी से फेंक देता है। इस पूरी घटना को 3 युवकों ने मिलकर अंजाम दिया था। पेटा संस्था ने इस अमानवीय कृत्य के लिए चरखी दादरी थाने में 3 युवकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। जांच में सामने आया कि गांव नीमली के 3 युवक इस घिनौने काम में शामिल थे। कैसे बेरहमी से कुत्ते को टांग से पकड़कर घुमाया और फिर फेंक दिया। शिकायत के आधार पर सदर थाना पुलिस ने गांव नीमली निवासी अंकुर, भूला और एक अन्य के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस आरोपियों को कानून के मुताबिक उनके किए की सजा दिलवाएगी, लेकिन सवाल यह है कि इंसान क्रूरता की सारी हदें क्यों लांघता जा रहा है। क्यों उसका दिल नहीं दहलता, हाथ नहीं कांपते जब वो किसी बेजुबान पर सितम ढाता है। क्यों इंसान जानवर बनता जा रहा है, उसकी संवेदनाएं, प्रेम, दया, उसके इंसान होने के प्रमाण क्यों प्रमाण मिट रहे हैं। क्या पशुओं के खिलाफ क्रूरता कानून को और सख्त करने की जरूरत है ताकि ऐसे हैवानों को सबक सिखाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल को
झकझोर देने वाला एक वीडियो कुछ दिन पहले पंजाब के कपूरथला से सामने आया था, जहां एक शख्स ने कुत्ते पर कार चढ़ा दी। उसके अपने घर से कई कुत्तों को दयनीय हालत में रेस्क्यू किया गया। आखिरकार बेजुबान पर यह बेरहमी क्यों? इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए, क्या दिख रहा है आपको? एक कुत्ता जमीन पर लेटा है और एक इंसान नहीं, हैवान। क्योंकि यह वीडियो पूरा देखने के बाद आप इस शख्स को इंसान नहीं कहें, हैवान ही कहें। फिर यह हैवान जो करता है वो कोई सोच भी नहीं सकता। बड़ी ही बेशर्मी, बेदर्दी से कुत्ते के ऊपर कार चढ़ा देता है। कुत्ता कर रहा उठता है, दर्द से तड़प तड़प कर आधे घंटे में दम तोड़ देता है। लेकिन इस हैवान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह घटना है कपूरथला के थाना तलवंडी चौधरिया के दंदू गांव की। पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने ट्वीट कर कैप्टन सरकार और पंजाब पुलिस को आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के लिए ट्वीट किया। तो पुलिस भी हरकत में आई और आरोपी के घर दबिश दी। आरोपी के घर का नजारा देखकर हर कोई दंग रह गया। आरोपी अवैध तरीके से डॉग ब्रीडिंग और डॉग फाइट का काम करता है। उसके घर पर कई कुत्ते मिले जो बहुत दयनीय हालत में थे। पुलिस के साथ आए मेनका गांधी के एनजीओ पीपल्स फॉर एनिमल्स के सदस्य भी कुत्तों की हालत देखकर हैरान रह गए। सभी कुत्तों को तुरंत रेस्क्यू करवाया। और भी है बच्चे। कहाँ भरेंगे जाके, कहाँ भरोगे जाके? एक वो भी है डॉग यार। हाँ, बड़ा प्लान तरीके से है। आई मीन वो डॉग है, वो गाड़ी से उतरता है, वो कुछ रखता है डॉग के आगे सो दैट वो डॉग हिले ना, या जो भी रीजन है, और फिर आराम से बैठता है और बड़ी प्लान तरीके से उसके ऊपर से चढ़ा के जाता है गाड़ी को। एक्सीडेंट नहीं हो सकता? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप खुद देखिए, आपको पता चलेगा एक्सीडेंट है। प्लान्ड तरीके से गाड़ी चढ़ाई है उसके ऊपर, ब्रूटली। अब जरा इस शख्स को भी सुन लो जिस पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं। इसका कहना है कि उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। आरोपी अपने खिलाफ कसे जा रहे शिकंजे के बाद अब इस तरह की बातें कर रहा है, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। कुत्तों को कुचलने का वीडियो सबके सामने है, वहीं उसके घर में कैद कुत्तों की हालत भी कैमरे में कैद है। और भी है बच्चे। कहाँ भरेंगे जाके, कहाँ भरोगे जाके? एक वो भी है डॉग यार। ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਐਡਿਟਡ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਵੀਡੀਓ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਫਾਈਟਾਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਝੂਠ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਨੰਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਧਿਆਨੀ ਲਗਾ ਲਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਡੌਗ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੜਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਡੌਗਸ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੌਗ ਲਵਰ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡੌਗ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਡੌਗ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਿਉਂ ਚੜਾਉਂਦਾ। अब ये इसे कानून के सामने साबित करना होगा कि उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया। इससे बढ़कर सवाल ये भी है कि सरकार ने पशुओं के खिलाफ अपराध बर्बरता को रोकने के लिए कानून बनाया, लेकिन फिर भी इनके खिलाफ अपराध और अमानवीयता कम क्यों नहीं हुई, बल्कि दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। कभी इंसान अपने मनोरंजन के लिए तो कभी खुमारी में यूं ही मौज के लिए जानवरों को मौत दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
भारतीय संविधान हर नागरिक को जीने का अधिकार देता है, लेकिन भारत के संविधान में बेजुबान जानवरों को भी जीवन जीने का अधिकार दिया है। उनकी रक्षा, सुरक्षा, संरक्षण का दायरा भी बनाया है। इनके खिलाफ क्रूरता की हदें पार करने वालों के खिलाफ सख्त कानून है। क्या है बेजुबान जानवरों के अधिकार, क्या कहता है कानून, जानते हैं इस रिपोर्ट में। बेजुबान जानवरों और जीवों पर अत्याचार के मामले बढ़ने के बाद कानूनी तौर पर कई कानून अमल में आए। कहाँ भरेंगे जाके, कहाँ भरोगे जाके। एक वो भी है डॉग यार। इनमें से एक है पशु क्रूरता निवारण अधिनियम PCA। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 जो किसी भी जानवर पर अत्याचार और यातना को रोकने के लिए बनाया गया है। दूसरा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। यह जंगली जीवों को सुरक्षा देता है। अगर आप कहीं भी किसी भी जानवर या जीव पर अत्याचार देखते हैं तो आप इसके खिलाफ रिपोर्ट पुलिस पे कर सकते हैं। इसके अलावा जानवरों के लिए काम करने वाली संस्थाओं जैसे पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, पीपल फॉर एनिमल की मदद भी ले सकते हैं। PCA एक्ट के सेक्शन 11 में जानवरों के अत्याचारों से जुड़े सभी अपराधों के बारे में लिखा है। इनमें किसी पशु को मारने, जहर देने, अपंग करने और पशुओं की लड़ाई करने जैसे अपराध गंभीर श्रेणी में आते हैं। इनमें पुलिस आरोपी को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। वहीं जानवरों को घर से निकालने, भूखा रखने जैसे अपराध में आरोपी को वारंट के तहत ही गिरफ्तार किया जाता है। 3 महीने की जेल हो सकती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के तहत अगर किसी ने जानवर को जहर दिया, जान से मारा, कष्ट दिया तो उसे 2 साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही कुछ जुर्माने का भी प्रावधान। भारत सरकार ने एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल 2001 के अनुसार किसी भी कुत्ते को एक स्थान से भगाकर दूसरे स्थान में नहीं भेजा जा सकता। अगर कुत्ता विषैला है और काटने का भय है तो आप पशु कल्याण संगठन में संपर्क कर सकते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 16C के तहत जंगली पक्षियों या सरीसृपों को नुकसान पहुंचाना, उनके अंडों को नुकसान पहुंचाना, घोंसलों को नष्ट करना अपराध है। ऐसा करने का दोषी पाए गए व्यक्ति को 3 से 7 साल का कारावास और 25,000 रुपए जुर्माना हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कहाँ भरेंगे जाके, कहाँ भरोगे जाके। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की हर ताजा अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।